जहाँ तक कि आपको बताएंगे कि ये वही एनडीए है। एक समय में बिहार पीपल्स पार्टी हुआ करता था और आनंद मोहन जी ने अपने कंधे पे उठा करके अभी मौजूदा मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो आनंद मोहन जी को फांसी की सज़ा और लवली आनंद जी को आजीवन कारावास हुआ था। कि जिस तरह से आनंद मोहन जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, जिस तरह से लोग प्यार कर रहे थे, तो जो वर्तमान सरकार है वो तिक्रम रच करके, सब लोग जानते हैं, ये धरती गवाह है कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। और निर्दोष होने के बावजूद आप 14 साल का वक्त उनका खा गए। ये वर्तमान सरकार जो है, बिहार सरकार, जनता देख नहीं रही है क्या? जो व्यक्ति रघुवंश बाबू का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति आनंद मोहन जी का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति प्रभुनाथ सिंह का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति विजय कृष्ण जी का नहीं हो सकता, और किस तरह से इन्होंने उसको सत्यानाश में मिलाने का सारा काम किया। और अभी आपको तुरंत मैडम ने बताया कि जो रोहित की हत्या हुई, जो वीर कुंवर सिंह जी के पौत्र, अच्छा, जिनके लिए सारे सत्ताधारी पार्टी में बैठे हुए उस जाति के पोप लोग आंसू बहाते हैं, घरियाली आंसू बहाते हैं। आपने देखा होगा कि भाई उसी के किला में जो पदस्थापित सिपाही है, उसने पीट पीट कर इसलिए हत्या कर दिया कि वो जो अनैतिक कार्य करता था, इसका वो रोहित हरदम विरोध करता था। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। 3 चेहरे नजर आ रहे हैं जो राजद में राजपूत उत्तराधिकार जो है, राजद को कहा जा रहा है कि दही चूड़ा, एक नया जुमला आया है बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद। लेकिन जो चेहरे हमारे साथ 3 हैं, सुनील कुमार सिंह जी विधान पार्षद हैं और पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे साथ चेतन आनंद जी हैं, शिवहर से विधायक हैं, लवली आनंद जी हैं, बड़ा राजपूत चेहरा हैं, और बोचहा के बहाने आनंद मोहन जी के 14 वर्षों के संघर्ष के लिए भी वोट मांगा जा रहा है। और आपको बता दें, जो 16,000 राजपूत वोटर हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं है। और चेतन आनंद जी, लवली आनंद जी और सुनील सिंह के बहाने राजद ने खूंटा ठोक दिया है बोचहा में। और यहां के राजपूतों ने भी अंदर से जो आत्मसम्मान है आनंद मोहन जी को लेकर, उसको लेकर तेजस्वी जी के प्रति अपनी जो सहानुभूति दिखाई है। आइए जानते हैं चेतन आनंद जी से क्या यहां का फिजा बदलने वाला है, और लोगों के बीच गए हैं तो लोग क्या सोचते हैं। चेतन जी। जी नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी माहौल बन चुका है, ये साफ हो चुका है कि अमर पासवान जी जीत रहे हैं। हाँ, और सभी लोग जैसा कि हम लोग घूम घूम करके देख रहे हैं कि A to Z सभी लोग हमारे साथ हैं। हाँ, और बहुत बड़े मार्जिन से जो है ये चुनाव निकल रहा है। लड़ाई बोचहा की है, लेकिन न्याय आनंद मोहन जी के लिए मांगा जा रहा है। आप घर घर गए हैं और लोगों ने जिस तरह से सहानुभूति दिखाई है, आपको क्या लगता है कि राजद के प्रति, राजद ने जिस तरह से आनंद मोहन जी के मुद्दे पे आपका साथ दिया है और बिहार में एक वर्ग विशेष के लोग एकजुट हुए हैं, उसका कितना फायदा बोचहा में होने जा रहा है? देखिए, हम जहाँ तक कि आपको बताएंगे कि ये वही एनडीए है। एक समय में बिहार पीपल्स पार्टी हुआ करता था और आनंद मोहन जी ने अपने कंधे पे उठा करके अभी मौजूदा मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो आनंद मोहन जी को फांसी की सज़ा और लवली आनंद जी को आजीवन कारावास हुआ था। और बाद में जो चल के आनंद मोहन जी को आजीवन कारावास में तब्दील हो गया। और तो और 14 साल से ऊपर हो चुका है, सब लोग जान रहा है, न्याय के जितने भी जानकार हैं सबसे पूछिएगा कि बिहार स्टेट के हाथ में है कि जब भी वो साइन कर दे, जब भी वो मीटिंग लगा दे, हाँ, परिहार उनको मिल चुका है आनंद मोहन जी को, जब भी ये लोग साइन कर दें तब आनंद मोहन जी बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं इन लोगों की जो है, जो अंदर से इनको डर महसूस होता है आनंद मोहन जी के प्रति, वो दिखाता है। और हम अपने पार्टी का धन्यवाद कहते हैं, हाँ, अपने लीडर तेजस्वी जी को धन्यवाद कहते हैं, जिनके वजह से आज हमको ये मौका मिला कि विधानसभा में हम अपने पिताजी की बात रख पाए और उस पर लड़ पाए। तो उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। और तो और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज मुसाफिर जी के परिवार के साथ जो हो रहा था, ये छुपाई हुई बात नहीं है। हाँ, जब जब जिसके साथ गलत हुआ है, तेजस्वी जी वहाँ पर उसके साथ मिले हैं, खड़े होकर के उसका साथ दिया है। और अमर पासवान जी के साथ भी वही हुआ कि उनके हक को छीना जा रहा था। बेटा का हक होता है अपने पिता का सपना पूरा करना, और वो हक की लड़ाई जो है उनसे छीनी जा रही थी। तो अमर पासवान जी को जो है राजद ने टिकट देने का काम किया। और आज जो है जनता भी देख रही है, जनता भी जानती है मुसाफिर पासवान जी का इतिहास बोचहा से। हाँ, तो उस चीज़ को लेते हुए
और सारी बातें जितने भी हम लोग बातें करते हैं सब कुछ कैलकुलेटिव लेते हुए इस बार जनता जो है राजद को जिताने का काम कर रही है। हमारे साथ लवली आनंद जी हैं और लवली आनंद जी का चेहरा आता है तो एक सहानुभूति की लहर आ जाती है। भगवान राम की कथा आपने सुनी होगी, आज रामनवमी भी है, 14 वर्षों का वनवास हुआ था और बिहार के एक ऐसे जन नेता जिन्होंने बिहार के लोगों के लिए लंबा संघर्ष किया, उनकी धर्मपत्नी है, संसद की सदस्य रही हैं, बोचहा को इन्होंने कर्म क्षेत्र बनाया है, धर्म क्षेत्र बनाया है, घर घर जा रही हैं। इनके पल्लू में जो आशीर्वाद बोचहा की जनता ने दिया है, इन्हीं से जान लेते हैं क्या हो रहा है बोचहा में क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम आज रामनवमी की शुभकामना दे रहे हैं आप लोग को। और ये मुजफ्फरपुर की धरती है जहाँ की लवली आनंद को लवली आनंद बनाया मुजफ्फरपुर वैशाली के लोग, उन लोग उस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। ये ऐतिहासिक जीत थी उस समय का। और जिस तरह से हम कहाँ से शुरू करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कहानी, कि जिस तरह से आनंद मोहन जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, जिस तरह से लोग प्यार कर रहे थे, तो जो वर्तमान सरकार है वो तिक्रम रच करके, सब लोग जानते हैं, ये धरती गवाह है कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। और निर्दोष होने के बावजूद आप 14 साल का वक्त उनका खा गए। ये वर्तमान सरकार जो है, बिहार सरकार, जनता देख नहीं रही है क्या कि किस तरह से उनका जो है बेकसूर आदमी का 14 साल से आज 15 साल होने जा रहा है और उनका जेल में ही जीवन को ख़त्म कर दिए एक तरह से, जो लोग के बीच में होना चाहिए। तो ये चीज़ का लोगों में काफ़ी आक्रोश है, अपने समाज में, अपने समर्थक में इस बात का बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और दूसरी तरफ तो लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये केंद्र सरकार भी किस तरह से ठगने का काम कर रही है, कि दोनों सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर मामले में फेल है। महंगाई का हो मुद्दा, बेरोजगारी का हो, तो इस तरह से भी, और काला धन का मामला, ये बहुत सारा बात है जिस कारण से यहाँ लोग आक्रोश में, और एनडीए को तमाचा लगेगा। आप क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थी और वीर लोग को जेल में डाल रहे हैं और एलसीसीएन को पट्टा पहना रहे हैं। ये सरकार का यही नीति है। जो वीर है, जो बहादुर है, जो पुरुषार्थी है, चाहे लालू जी हो, चाहे आनंद मोहन जी हो, इसको जेल में डालो और एलसीसीएन को बाहर में पट्टा पहना के घुमाओ, ये गलत बात है। जनता इसका जवाब देगी। कौन कौन लोग हैं, कौन विधायक है, कौन मंत्री है जिसको हम लोग ने बनाया है, जिसको आनंद मोहन जी ने बनाया है, कितनी आवाज़ उठाए वो विधानसभा में। जब शिवहर के महान लोगों और आप लोग की शुभकामना आशीर्वाद से चेतन आनंद और तेजस्वी जी को, लालू जी को भी धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे लालू जी के प्रति, दिए तो आवाज़ उठाए। 14 साल के बाद ये मामला उठता है विधानसभा में। अभी तक तो ठगने का काम किया गया था। यही ना बोलते थे हर स्टेज पर कि हमारे पुराने साथी हैं, हमें चिंता है। तो जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है बोचहा विधानसभा, इसमें करारा जवाब एनडीए को देगी। भाई क्यों तुम्हें डर लग रहा है? सुशासन है। सवाल एक बड़ा सवाल है, बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है, राजपूत राजद पर क्यों भरोसा करें? देखिए, हमारी लड़ाई क्यों नहीं भरोसा करे? हमारा कोई लड़ाई खेत खलियान से नहीं, जहाँ मान सम्मान प्यार मिलेगा। अब यहाँ पर भी देखिए, अब आप लोग जान रहे हैं कि एक तरफ से लोग हमें ठगने का काम कर रहा है, एक तरफ से लोग पार्टी में बुला, जिसको हम सीएम बना रहे हैं, वो पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। फांसी आजीवन का कारावास दिया, आनंद मोहन जी को फांसी की सज़ा, लवली आनंद को आजीवन कारावास, विजय कृष्ण जी अंदर हैं, उधर आप देखिए प्रभुनाथ सिंह जी अंदर हैं। सबको इस तरह से ठगने का काम किया गया। तो आप देख लीजिए, अब चारा घोटाला में इतने सारे बड़ा सवाल बहुत बड़ा है। अभी आप गई हुई थी, जगदीशपुर गई थी, पिछले साल आप लोग मधुबनी गए हुए थे। 2 घटनाएं इसी पे बात कर लेते हैं, इसी से पता चल जाएगा कितनी एक्टिव है। अभी बीरकुंवर सिंह के पोते की हत्या हो जाती है और मधुबनी में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। उसमें चेतन आनंद जी, आप, सुनील कुमार सिंह, तेजस्वी यादव, सब लोग पहुंचे और जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और न्याय की मांग हुई और आज न्याय उन लोगों को मिलने की आस जगी, इस पे क्या कहेंगे? अब ये सरकार में जो है ना, एक जात विशेष को खास करके निशाना बनाया जा रहा है। अब मधुबनी में घटना जो हुई, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा नरसंहार, वहाँ चेतन आनंद पहले गए तो मामला को उजागर किया गया, बाद में हम लोग सब गए, लेकिन मामला को दबाने की कोशिश हो रही थी। इतना बड़ा नरसंहार हुआ। अब देखिए, वीर कुंवर सिंह जो 1857 के गदर के महानायक थे, जिनके बल पर, जिनका कि देश जो है ऋणी है, नतमस्तक है, उनका प्रपौत्र की हत्या हो रही है। और वो अदना सा पुलिस सिपाही के द्वारा, मतलब कि गुलाम भारत में
उन्होंने इस तरह से आज़ादी का आंदोलन किए। जब देश आज़ाद होता तो एक अदना सिपाही से पीट पीट करके हत्या कराई जाती है। हम वहाँ गए थे, कहीं कुछ ये नहीं है और कोई मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जाने के बाद सिर्फ क्या है, निपापोती करने के लिए अरेस्टिंग हुआ। हम कहे कि वर्तमान जज जो है हाईकोर्ट का, उससे मामला की जांच कराया जाए, 302 का मुकदमा हो, स्पीडी ट्रायल चला जाए, फांसी वहाँ पर हो। फांसी और आज क्यों नहीं दिया जा रहा है? निर्दोष लोग को फांसी से क्या सजा, और जो दोषी है उसको सरकार बचा रही है, और एक जात विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। तो हम लोग चुप नहीं रहे। बोचाहा में आप जीत रही हैं इतनी बातों के बाद। बोचाहा में बिल्कुल यहाँ पर जो है राजद प्रत्याशी की जीत भारी बहुमत से हो रही है। हर वर्ग, हर लोग, हर समर्थक जो भी हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं। यहाँ पर 16,000 जो वोटर हैं उस पर राजद की नज़र है और सामने सुनील सिंह बैठे हुए हैं। राजद में एक ऐसा चेहरा है जो अपने निर्विवाद और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। और अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं, चुनाव प्रचार समाप्त है, बोचहा की धरती है। और आइए सुनील सिंह से जानते हैं कि ऐसा क्या कुछ हो गया कि राजद ने चुनाव के पहले ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि कहीं से थोड़ी सी भी चूक नहीं छोड़ी है। सुनील जी। देखिए अनूप जी, पहले तो आपको बता दें, जैसे कि हमारी मैडम लवली आनंद जी और चेतन जी जो सबसे कम उम्र के हमारे यहाँ माननीय विधायक हैं शिवहर से, तो उन्होंने कितने स्पष्ट शब्दों में आपको बताया। तो देखिए, जो व्यक्ति रघुवंश बाबू का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति आनंद मोहन जी का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति प्रभुनाथ सिंह का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति विजय कृष्ण जी का नहीं हो सकता, और किस तरह से इन्होंने उसको सत्यानाश में मिलाने का सारा काम किया। और अभी आपको तुरंत मैडम ने बताया कि जो रोहित की हत्या हुई, जो वीर कुंवर सिंह जी के पपौत्र, अच्छा, जिनके लिए सारे सत्ताधारी पार्टी में बैठे हुए उस जाति के पोप लोग आंसू बहाते हैं, घरियाली आंसू बहाते हैं। आपने देखा होगा कि भाई उसी के किला में जो पदस्थापित सिपाही है, उसने पीट पीट कर इसलिए हत्या कर दिया कि वो जो अनैतिक कार्य करता था, इसका वो रोहित हरदम विरोध करता था। और इस मामले को हम लोगों ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ, चाहे चेतन जी हों या हम लोग हैं, काउंसिल में हमने उठाया, इन्होंने बिहार विधानसभा में उठाया, नहीं तो सरकार की तो नींद भी नहीं टूटती। और देखिए क्या हुआ, मैडम ने ठीक कहा आपको कि जो मधुबनी में मोहम्मदपुर में जो हत्या हुआ, जिस तरह से निरसंग राजपूतों की हत्या की गई, बताइए उसका फलाफल क्या हुआ, कितने लोग अरेस्ट हुए। आप ट्रायल, स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, आप खुद हमको बताइए कि भाई स्पीडी ट्रायल में उसको छोड़ दिया गया या उसको फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी पर चढ़ाया गया होगा तो हमने तो कहीं ऐसा अखबार में पढ़ा नहीं, अगर छोड़ दिया गया होगा तो ये तो अखबार में छपेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपने राजपूत समाज को सत्यानाश करने का कार्य किया है, तो भाई अगर राजपूत समाज अगर राजद के साथ न जुड़े, जो हम लोगों को सम्मान देती है, आज छोड़िए वो भी, आज अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, राजपूत है। कोषाध्यक्ष कौन है, राजपूत है। आज विधायक कौन है, चेतन जी हैं। सुगौली के विधायक कौन है, शशि भूषण जी हैं। सुधाकर जी कौन है, राजपूत है। आप भी जानते होंगे कि राजपूत है। कहने का मतलब है भाई, जो महनार के विधायक हैं बीना जी, वो कौन जात हैं। तो जो सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने दिया और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने मुद्दों की लड़ाई लड़ा, वो किसी जाति पर और गाय गोबर पर नहीं लड़ते हैं चुनाव, वो मुद्दों पर लड़ते हैं, A to Z की बात करते हैं कि भाई जो भी जात के लोग हैं, और उन्होंने सिद्ध किया। आप देखे होंगे कि अभी जिस तरह से लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ MLC का, उन्होंने कितने लोगों को टिकट दिया। आप जोड़ लीजिए, राजपूत को आपको गोपालगंज मिला, सासाराम मिला, औरंगाबाद मिला, सहरसा मिला, और जिस तरह से भूमिहार समाज के लोगों को भी उन्होंने टिकट दिया। ब्राह्मण समाज के लिए छपरा में, आप भी जानते होंगे छपरा जो है राजपूत और यादव बहुल क्षेत्र जाना जाता है, लेकिन वहाँ टिकट ब्राह्मण को दिया। तो क्या इसके बाद भी कोई कलेजा फाड़ कर आपको दिखा दे। और इसी का प्रतिफल है अनूप जी कि इस बोचहा विधानसभा में यहाँ की जनता मन बना चुकी है और इतने मार्जिन से आपको जिताने जा रही है कि जो सरकार हेरी फेरी जो करता है, 1000 वोट 200 वोट, उसको 70 वोट से हरा दिया। अभी गोपालगंज में 17 वोट से हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। आपको सीतामढ़ी में इतने मेहनत एकदम कन्फर्म जीत, उसको 7 वोट से आपने हरा दिया। तो ये भी इस बार चलने वाला नहीं। और आप देखे होंगे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा मलिन हो गया,
आप भाषण में सुने हैं, सभी लोग जनता आकर के बता रहे हैं कि उनका चेहरा मलिन था। वो खुद जान रहे हैं कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, तो हार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो भाजपा के प्रेशर पर उनको आना पड़ा। उनको तो रिपोर्ट है कि हम बुरी तरह हार रहे हैं। काहे कि उन्हीं के समाज के लोग, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार कुछ आपका चलने वाला नहीं है। जिस तरह से बिहार के जनता को आपने ठगा है, जिस तरह से आपका व्याप्त भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, कोई सुनने वाला इस बार नहीं है। देखिए, एक विधायक से कोई हार जीत से सरकार बनना और बिगड़ना नहीं है, लेकिन सरकार के चेहरे पर तमाचा देना है यहाँ के जनता को। इसलिए वो भारी बहुमत से अमर पासवान जी को जिताने जा रही है, तेजस्वी जी का मुकुट पहनाने जा रही है। आप जानिए अनूप जी, बोचहा के रन में क्या परिणाम होगा यह तो 16 तारीख को पता चलेगा। पर जिस तरह से राजद A to Z बनने का प्रयास कर रही थी, विधान परिषद में जिस तरह से भूमिहारों को उन्होंने अपने करीब बुलाया है, और बोचहा में जिस तरह से 3 बड़े राजपूत चेहरे कैंपेनिंग में उतारे गए हैं, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में राजद NDA को उसी के मोहरों से मात देने की तैयारी में है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।